लोग मीडियाटेक के प्रोसेसर को लॉन्ग टर्म के लिए उतना बेटर नहीं समझते। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता। अब तुम बोलोगे कि भाई ये कहां से थ्योरी उठाकर लेकर आया। मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं। दो फोन है, एक में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, दूसरे में मीडियाटेक का प्रोसेसर है। अब दोनों फोन सेम प्राइस पे आते हैं, दोनों में तुम्हें सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब चैलेंज ये है कि इनमें से एक फोन को तुम्हें पिक करना है और 5 साल तक यूज करना है। तो मेजॉरिटी लोग स्नैपड्रैगन वाले फोन को पिक करेंगे। लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। मीडियाटेक का प्रोसेसर भले ही तुम्हें शॉर्ट टर्म में कितनी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उतना स्टेबल नहीं रहता। अब भले ही वो 15,000 में तुम्हें 120 एफपीएस की गेमिंग दे रहा है, भले ही 10,000 के अराउंड आने वाले फोन में 60 एफपीएस की गेमिंग दे रहा है, भले ही वो मिड रेंज और बजट में स्नैपड्रैगन को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी भाई हम स्नैपड्रैगन के ऊपर ही भरोसा करते हैं जब लॉन्ग टर्म की बात आती है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या ये एक मिथ है जो कि इस वीडियो में बस्ट होगी या फिर नहीं होगी, इस सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे और इसके पीछे कुछ रीजंस है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। सबसे पहला रीजन मीडियाटेक का पास्ट। देखो 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो मीडियाटेक की एक पॉपुलर सीरीज आती थी, पी सीरीज, मीडियाटेक हीलियो पी सीरीज, जिसमें हमें P10, P20, P22, P25, P30, P60 वगैरह प्रोसेसर मिलते थे। अब इनके साथ दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे मीडियाटेक एक यूनिसॉक जैसा ही था। मतलब आज के टाइम पे जैसे यूनिसॉक के प्रोसेसर है ना, मतलब जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन में आते हैं जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती, सेम उस तरह से मीडियाटेक का हाल था 2019 से पहले। और ये जो हीलियो पी सीरीज थी वहां पर जो प्रोसेसर थे वो भी कुछ वैसे थे कि भाई बस तुम्हारा काम चला लिया, काम चलाओ, परफॉर्मेंस मिल गई। अब इनमें दिक्कत ये थी कि ये 28 नैनोमीटर, 24 नैनोमीटर और 16 नैनोमीटर पे बेस्ड थे, जिसकी वजह से ये बैटरी एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं थे, ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं थी, और इनमें थर्मल इश्यू था जिसकी वजह से ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से एक यूजर बहुत ज्यादा परेशान होता था। और दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन ऐसा था जो कि भले ही महंगा था, आज भी महंगा है, लेकिन उस टाइम पे वो थोड़ा ज्यादा पैसा लेके तुम्हें भले ही परफॉर्मेंस बेटर ना मिले लेकिन बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती थी, जहां पर ओवर हीटिंग का इशू ज्यादा नहीं था और बैटरी एफिशिएंट ज्यादा थे वो मीडियाटेक के कंपैरिजन में। तो लोगों का ट्रस्ट मीडियाटेक से स्नैपड्रैगन के ऊपर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर ज्यादा बन चुका था। अब ये जो फर्स्ट रीजन है वो यहीं पे खत्म नहीं होता, ये हमारे लास्ट रीजन से कनेक्ट करता है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, 5वें रीजन तक, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अब इसके बाद दूसरा रीजन आता है, वो है इनकंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स। उस टाइम पे मीडियाटेक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में इतना अच्छा नहीं था। एक तो तुम्हें ज्यादा साल के एंड्रॉइड अपडेट्स नहीं मिलते थे, ऊपर से जो अपडेट्स मिलते थे वो रेगुलर नहीं थे, मतलब इनकंसिस्टेंट रहते थे कि भाई अभी आया अपडेट और अगले महीने का 2 महीने बाद आया। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैंने एक फोन यूज किया था 2.5 साल तक जिसमें मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर था, और भाई इतने इनकंसिस्टेंट अपडेट्स थे ना, वो आगे बताऊंगा मैं। तीसरा रीजन कस्टम रोम का ना होना। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कस्टम रोम इंस्टॉल करना काफी ज्यादा पसंद रहता है, लेकिन उस टाइम पे मीडियाटेक के साथ ये चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं थी, तो जिस वजह से काफी सारे लोगों ने स्नैपड्रैगन की तरफ स्विच किया और उनको स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस पसंद आई और मीडियाटेक की इमेज उनके दिमाग में ऐसे बन गई कि भाई मीडियाटेक उतना बेटर प्रोसेसर नहीं बनाता। लाइक एप्पल जैसा कि भाई अगर तुम एप्पल की इकोसिस्टम में घुस गए तो तुम्हें एंड्रॉइड का इकोसिस्टम या फिर एंड्रॉइड के डिवाइसेस उतने खास नहीं लगते। हाँ, वो होशियार लोगों के साथ नहीं होता। मैं भी एप्पल का फोन यूज करता हूँ, लेकिन मैं होशियार लोगों के बीच में आता हूँ। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चौथा रीजन है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। भले 2019 से पहले का टाइम हो या फिर उसके बाद का टाइम हो, मीडियाटेक के साथ ये दिक्कत रही है। हाँ, 2019 से पहले परफॉर्मेंस ही नहीं मिलती थी, लेकिन जब मीडियाटेक ने काम करना स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस वगैरह देनी स्टार्ट की 2019 से मीडियाटेक हीलियो G90T वगैरह के साथ, तो वहां पर भी हमें ये देखने को मिला कि परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहती थी। मतलब शुरुआत में जो हमें परफॉर्मेंस मिल रही है उस प्रोसेसर के साथ, कुछ टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती थी। अगर मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मैंने एक फोन यूज किया था, लेनोवो का था, जिसमें P22 प्रोसेसर था। अब वहां पर उसके साथ गेमिंग नहीं होती थी। उस टाइम पे PUBG मोबाइल आया था और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था और मुझे भी खेलने का बहुत मन था, लेकिन मैं उसमें खेल नहीं पाता था क्योंकि वो उतना पावरफुल प्रोसेसर था नहीं, बहुत ज्यादा लैग होता था और सिर्फ 25 एफपीएस में खेल सकता था मैं। अब शुरुआत में ना सिर्फ गेम के साथ दिक्कत थी कि भाई गेम अच्छे से नहीं चल रही है, लेकिन बाकी सारे एप्लीकेशन अच्छे चलते थे।
लेकिन एक साल के बाद मैंने नोटिस किया कि भाई एप्लीकेशन ओपन क्लोज के टाइम पे लैग हो रहा है, एप्लीकेशन क्रैश हो रही है और फोन को रिबूट या फिर रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ रही है बार बार। और सिर्फ पुराना एग्जांपल क्यों, मैंने रिसेंटली OnePlus Nord 3 खरीदा था। अगर तुम रेगुलर व्यूअर हो, काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें पता होगा मैंने उसको 3 महीने तक यूज किया था। उसमें Dimensity 9000 प्रोसेसर था। अब वहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई उसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें गेम भी चल जाती थी। लेकिन वहां पर मेरे साथ स्कैम ये हुआ कि उसमें 90 FPS का ऑप्शन दे रखा था इन्होंने, लेकिन 90 FPS छोड़ो, वो फोन 60 FPS भी नहीं देता था। 45 मैक्स टू मैक्स FPS मुझे मिलते थे। मैंने FPS मीटर लगाकर उसमें गेम खेला था और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। अब ये भी एक बड़ा रीजन बनता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स लाइक क्वालकॉम हो या फिर एप्पल हो जो ए बायोनिक चिप बनाता है, सैमसंग हो अपनी एक्सिनोस चिप बनाता है, इनके प्रोसेसर परफॉर्मेंस को ड्रॉप नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हमेशा अच्छे चलते। हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है और कुछ टाइम के बाद वो पुराना होता है, तो वो उतनी कैपेबिलिटी में नहीं चलता जितना शुरुआत में चलता है। लेकिन मीडियाटेक के साथ अगर तुम कंपेयर करते हो क्वालकॉम के साथ, तो वो दिक्कत थोड़ी ज्यादा थी कि वो जल्दी अपने परफॉर्मेंस को ड्रॉप करता था, इनकंसिस्टेंट हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा इरिटेटिंग होता था, थोड़ा सा खराब रहता था, जिसकी वजह से लोग अल्टीमेटली क्वालकॉम की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते थे। लास्ट यानी 5वां रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन। मतलब हम इंडियंस के दिमाग में ये बैठ चुका है कि भाई अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो वो चीप क्वालिटी की है। भले ही हम इंडियंस को सस्ती चीजें ही पसंद आती है कि भाई अगर कोई महंगा दे रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत महंगा दे रहे हो, और अगर सस्ता भी दे रहा है तभी उसको बोलते हैं कि भाई बहुत महंगा दे रहे हो। बार्गेनिंग करने में हम एक्सपर्ट है। लेकिन अगर कोई चीज सस्ती मिलती है तो हम कहते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। अब वैसा ही कुछ मीडियाटेक के साथ हो रहा है। मीडियाटेक के प्रोसेसर हमें एक बजट, एंट्री लेवल या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को बीट करते परफॉर्मेंस के मामले में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये स्नैपड्रैगन को बीट कर रहे हैं और स्नैपड्रैगन से बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे बहुत कम प्राइस में। मतलब एक मीडियाटेक का प्रोसेसर जो 15,000 के फोन में आ रहा है, वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है जो परफॉर्मेंस हमें एक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ 25,000 के फोन में मिलती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मीडियाटेक भाई हमें सस्ता माल चेप रहा है, रस्ते का माल सस्ते में चले तो चांद तक वरना शाम तक, वैसा वाला सीन लगता है लोगों को। लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज सस्ते में मिल रही है वो चीप क्वालिटी की हो सकता है कि उसकी प्राइस एक्चुअल में उतनी ही बनती हो, दूसरा ही ब्रांड तुम्हें महंगे में बेच रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लाइक अगर हम एप्पल का एग्जांपल लेते, 80,000 रुपए में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तुम्हें, और ऊपर से तुम्हें फीचर के नाम पे कद्दू मिल रहा है। लेकिन एक 15,000 का फोन तुम्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, उसके साथ साथ AI की फीचर दे रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि वो चीप क्वालिटी का है और एप्पल सही प्राइस पे बेच रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट रीजन लास्ट रीजन से कनेक्ट होता है, वो इस तरह से कि यहां पर सिर्फ लोगों की मेंटालिटी पर हम डाउट नहीं कर सकते। लोगों ने ये चीज भी एक्सपीरियंस की थी कि पास्ट में मीडियाटेक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, एप्पल वर्सेस ब्लैकबेरी, बहुत सारे लोग जानते होंगे। ब्लैकबेरी काफी तगड़ी टक्कर देता था, या फिर ये कह लो कि एप्पल से बेस्ट था। लेकिन एप्पल ने टाइम के साथ खुद को इंप्रूव किया, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया। लेकिन ब्लैकबेरी ने कहा कि भाई वो फोन ही कैसा जिसमें कीपैड ना हो, ऊपर टच स्क्रीन है, नीचे कीपैड लगा दिया। लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोगों ने एप्पल को पसंद किया, प्रेफर किया। वहां से एप्पल की ब्रांड वैल्यू बन गई और आज भी एप्पल तुम्हें लूट रहा है। 50,000 का फोन 1.5 लाख रुपए में बेच रहा है। मुझे क्यों तोड़ा? उसी के उल्टा हुआ मीडियाटेक के साथ। पास्ट में मीडियाटेक की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़िया नहीं थी, लोग उसको यूनिसॉक की प्रोसेसर की तरह मानते थे और वो एक एंट्री लेवल का बस डे टू डे टास्क करने के लिए बनाए और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, उसके अलावा थर्मल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ओवरहीट वगैरह करता है, बैटरी ड्रेन करता है, बैटरी बैकअप के लिए बढ़िया नहीं है। तो इस वजह से लोगों की मेंटालिटी बन गई कि भाई मीडियाटेक आज भी बिल्कुल वैसा है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत इंप्रूव किया है मीडियाटेक ने अपने पिछले कुछ टाइम से। और जिस ब्रांड ने इस तरह का कमबैक किया हो कि बजट और मिड रेंज में उसने स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के मार्केट को हिला दिया, उसको बीट कर दिया, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को मजबूर कर दिया कि वो एक 15,000 रुपए में ऐसा प्रोसेसर लेकर आए जिसमें 90 FPS की गेमिंग मिले। अभी रिसेंटली रियलमी का P3 आया जिसमें तुम्हें 90 FPS की गेमिंग मिल रही है। अगर मीडियाटेक नहीं होता, उसने 120 FPS की गेमिंग तुम्हें 15,000 में नहीं दी होती, तो क्या स्नैपड्रैगन
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऐसा करता? बिल्कुल भी नहीं। तो मीडियाटेक ने 2019 के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और ये कहना बहुत ही गलत होगा कि मीडियाटेक के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होते। हाँ, पास्ट में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, तुम में से बहुत सारे लोगों का रहा होगा, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स मम्मी पापा में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा, उन्होंने भी मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ आने वाले पुराने फोन्स यूज किए होंगे। लेकिन आज के टाइम पे ये कहना थोड़ा सा मतलब गलत हो जाएगा कि मीडियाटेक आज भी बिल्कुल वैसा है। और अभी जो प्रोसेसर हमें 120 fps 90 fps की गेमिंग दे रहे, इतने ज्यादा पावरफुल है, जो स्नैपड्रैगन को बीट कर रहे मिड रेंज तक, वो उनके बारे में हमने कब जाना कि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर नहीं है? वो तो अभी आए, उनके बारे में तो हम 5 साल बाद बोल सकते हैं ना, तो अभी बोल के क्या फायदा? मेरे हिसाब से मीडियाटेक ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया और मीडियाटेक के प्रोसेसर काफी अच्छे है। तो अगर तुम उनके साथ आने वाले फोन को कंसिडर करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी होती है। अगर तुम थोड़ा पैसा खर्च करके स्नैपड्रैगन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो तुम्हें वर्थ लगता है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।